लाइट ऑन की, हल्के से कान में सरगोशी हुई। सनम उठो, टाइम देखो क्या हो रहा है। सनम ने करवट बदली। सोने दो, मुझे आशिर तंग ना करो। आशिर जल्दी से उठा, कमरे से बाहर गया। ठंडे पानी का जग लिए सनम के पास आकर खड़ा हुआ। पानी गिरा सनम पे। दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। बाहर धुंध छाई हुई थी, गुप अंधेरा था। सनम चिल्लाकर उठी। आशिर के बच्चे, क्या तकलीफ है तुमको, क्यों पागल बने हुए हो? आशिर ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:49 हो रहे थे। सनम उठकर बैठ गई। आशिर बेड पे बैठा था। 12 बजे। आशिर ताली बजाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे माय डियर सनम। सनम अपना बर्थडे भूल चुकी थी, लेकिन आशिर को याद था। सनम की आंखों से ना चाहते हुए आंसू निकल आए। याद था तुमको आशिर, मेरा बर्थडे। आशिर मुस्कुराने लगा। मेरी जान, आशिर अपनी जिंदगी का कभी कुछ नहीं भूलता। आशिर ने फ्रिज से केक निकाला, टेबल पे सजाया, मोमबत्ती लगाई, सनम का बर्थडे मनाया। सनम के कपड़े भीगे हुए थे, उसे सर्दी भी लग रही थी। सनम का हाथ पकड़ा, मुस्कुराकर बोला, सनम, दिल चाहता है गुनाह ना हो तो तेरी इबादत करूं। तुझे गुलाबों के महल में खुशबू की मानंद अपनी सांसों में बसाकर रखूं। तो कभी उदास हो, आंसू मेरी आंखों से छिलक जाएं, कभी दर्द तुमको हो, चीख में उठूं। शबनम के चमकती हुई किसी बूंद की मानंद मैं तेरे चेहरे पे हमेशा खुशियां सजाकर रखूं। सनम का हाथ थामे आशिर अपनी मोहब्बत अपनी बीवी सनम से इजहार कर रहा था। सनम ने सीने से लगाया, मुझे और क्या चाहिए कि तुम मेरे मजाजी खुदा हो। आपको देखना मेरी इबादत ही तो है। भला न जाने कौन सी नेकी का बदला हो कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा हमसफर दिया। दोनों सीने से लगे बातें कर रहे थे। भीगे हुए कपड़े। सनम बोली, मुझे सर्दी लग रही है आशिर, मैं चेंज कर लूं? वो रात भर बातें करते रहे। उनमें मोहब्बत बेपनाह थी। मोहब्बत खट्टी मीठी सी थी। उनमें छोटे छोटे झगड़े भी हो जाया करते थे। आशिर की एक बहुत बुरी आदत थी। जो चीज यहां से लेता था, दोबारा वहां नहीं रखता था। फिर जरूरत पड़ने पे वो चीज ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। बस सनम को यही आदत सबसे बुरी लगती थी आशिर की। आशिर आज सुबह गाड़ी की चाबी भूल गया। कहाँ रखी थी? सनम नाश्ता बना रही थी। आशिर बार बार आवाज दे रहा, सनम, गाड़ी की चाबी कहाँ है? सनम ने कुछ से आवाज दी, आशिर, ड्राइव आप करते हो तो आपको पता हो कहाँ रखी है चाबी। आशिर ने मैट्रेस, तकिए, अलमारी के सारे कपड़े बिखेर कर रख दिए, लेकिन मजाल है जो कहीं चाबी मिल रही थी। आशिर चलाने लगा। सनम, मुझे चाबी ढूंढ कर दो। हाथ आटे से लिपटे हुए सनम कमरे में आई। आशिर, उफ, ये क्या किया तुमने? कमरे की हालत क्या बना दी है? आशिर, जाओ खुद ढूंढो, मुझे नहीं पता कहाँ है तुम्हारी चाबी। आशिर, तुम बच्चे हो, मैंने कल ही सब कुछ तरतीब से रखा था। वो जैसे उकता गई हो किचन में चली गई। नाश्ता बनाते हुए बोल रही थी, समझ ही नहीं आती। एक बार कहने से उसको लाख बार कहा है, चीजों की संभाल क्या करो, लेकिन नहीं, सुनता ही नहीं। एक चीज मिलती तो दूसरी गुम कर देता है। गुस्से में बातें कर रही थी, फ्रिज से दूध निकालने लगी थी। जनाब ने चाबी रात को केक निकालते वक्त कहीं फ्रिज में रख दी थी। बेध्यानी में गुस्से से चाबी पकड़ी, आशिर पे चलाने लगी। आशिर, बहुत तंग हूं मैं तुमसे, जाओ नाश्ता कर लो खुद से। मैं कमरे की सफाई करने लगी हूं। आशिर गुस्से में था। सनम, तुम पहले देख लेती तो मिल जाती ना चाबी। मैं पूरा 1 घंटा लेट हो गया हूं। वो गुस्से में चला गया। सनम ने आवाज दी, अरे नाश्ता तो करके जाओ। आशिर, सुनो तो। आशिर गुस्से में बोला, खुद कर लो अब नाश्ता। सनम बेड की चादर सीधे करते हुए बोली, खुद सब कुछ करते हो, नाराज भी खुद हो जाते हो। आशिर ऑफिस चला गया। सनम ने घर के सारे काम खत्म किए। वो जानती थी आशिर से भूख बर्दाश्त नहीं होती। कॉल की। आशिर ने कॉल ना उठाई। फिर कॉल की। आशिर ने नंबर बिजी कर दिया। वो समझ गई थी, अभी तक गुस्से में हैं जनाब। मैसेज किया, मेरी जान, सॉरी ना, सुबह सुबह मैं भी गुस्से में थी, कुछ खा लो ना। अब गुस्सा मुझ पे है ना, घर आकर मुझ पे निकाल लेना, लेकिन खाना खाओ, जल्दी से कुछ मंगवा कर खाओ और मुझे एक फोटो भेजो। आशिर ने मैसेज रेड किया। रिप्लाई में बस इतना लिखा, नहीं, भूख मुझे। सनम मुस्कुराने लगी। बिल्कुल पागल है मेरा आशिर है।
आशर रात को घर आया। बहुत सर्दी थी, धुंध छाई हुई थी, ओस पड़ रही थी। सनम टीवी देख रही थी। सनम जल्दी सी उठी, आशर के हाथ से बैग पकड़ा, एक माथे पे बोसा किया। चले, आप चेंज कर ले जल्दी से, फिर मैं खाना लगाती हूँ। कि आशर कमरे में चला गया, चेंज किया, हॉल में आकर बैठ गया, न्यूज़ देखने लगा। सनम समझ रही थी आज आशर थक गया है, ऑफिस में काम करते करते मुंह बना हुआ था, जरूर आज डिस्टर्ब है। आशर सनम पास आकर बैठी। चले आशर, मैंने खाना लगा दिया है, खा लें। आशर ने मुंह बनाकर बोला, भूख नहीं है मुझे। सनम बाजू में अहना बाजू डालकर बोली, आशिर थक गए हो ना, आज मुझे महसूस हो रहा है। पागल हो तुम भी, गुस्सा मुझ पे होता है, भूखे खुद रहते हो। आशिर धीमे लहजे में बोला, सनम तुम 2 मिनट मेरे साथ चाबी ढूंढने में मदद करती तो मैं लेट ना होता ना, बॉस बातें सुनाता है। सनम ने मुस्कुराकर कान पकड़कर सॉरी किया। अच्छा बाबा माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं करूंगी। आशिर का गुस्सा 1 मिनट में गायब हो गया। सनम की मोहब्बत देखकर हाथ पकड़ा, डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। खुशबू तो बिरयानी की आ रही है। सनम मुस्कुराने लगी, कूजी शक्ल वाले, मुझे पता था बहुत जिद्दी हो, नहीं खाया होगा कुछ। जिंदगी बिल्कुल जन्नत सी गुजर रही थी, खुशियां ही खुशियां थी। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन औलाद कोई नहीं थी। सनम का बहुत ख्याल रखा करता था। आशिर अगर सनम ने कभी कोई फरमाइश की हो और सनम ने ना पूरी की हो, ये नहीं हुआ था कभी। एक दिन टीवी पे ऐड चल रही थी, नया आईफोन आया, कीमत 1 लाख रुपए है। बस यूं ही सनम ने कहा, आशिर मोबाइल कितना प्यारा है ना। आशिर मुस्कुराकर बोला, हाँ प्यारा है ना, लेना तुमने। सनम मुंह बनाकर बोली, आशिर बस तुम ना फजूल खर्ची बारे सोचा करो, मुझे नहीं लेना, मेरे पास है। 2 दिन बाद आशिर घर आया, हाथ में एक गिफ्ट लिए। सनम फोन पे अपनी माँ से बात कर रही थी। सनम के पास आकर बैठ गया, फोन बंद हुआ। आशिर चिढ़ाकर बोला, शिकायतें लगा रही थी अपनी माँ को। सनम कंधे पे सर रखकर बोली, आशिर सनम अपने आशिर की शिकायत लगाएगी क्या? आप पहले उठें, चेंज करें, जाएं। आशिर ने सनम के सर को चूमा। मेरी शहजादी, ये लो गिफ्ट अपना। सनम हैरान थी, गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट ले आए हो आशिर? सनम ने गुस्से में लिया, कमरे में गई, गिफ्ट ओपन किया, देखा उसमें आईफोन था। आंखों से आंसू बहने लगे। आशिर ये क्या मेरी जान, मैंने मना किया था ना, तुम बाज नहीं आते ना फजूल खर्ची से। आशिर ने सर झुकाकर बोला, सनम तुम्हारी खुशियां ही तो मेरी जिंदगानी है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो मेरी जान, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है भला। सनम रोते हुए बोली, आशिर इतनी मोहब्बत ना दो कि उस मोहब्बत को नजर लग जाए। आशिर मुस्कुराने लगा, तू भी पागल, ये भला मैं लगने देता हूँ नजर, मोहब्बत का उसूल होता है ना। यार की सोच में जो फूल हो, वो ला कर कदमों में रख दो। 8 साल गुजर गए थे, कोई औलाद ना हुई, सब यार दोस्त कहने लगे, आशिर तुम दूसरी शादी कर लो। सनम और आशिर ने डॉक्टर्स, हकीम सब से इलाज करवा लिया था, लेकिन अल्लाह की रहमत नहीं हो पाई। एक रात सनम और आशिर सो रहे थे, आशिर का फोन बजा। सनम ने फोन उठाया, कोई लड़की बात कर रही। आशिर मुझे नींद नहीं आ रही, बात करो मुझसे। आशिर बोलो ना कुछ। सनम की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। फोन बंद करके साइड पर रख दिया। सुबह हुई बिल्कुल मामूल के मुताबिक, नाश्ता बनाने लगी जैसे उसको कुछ पता न हो। आशिर सुबह सुबह किसी के साथ बात कर रहा था। सनम समझ गई थी, वही लड़की है। आशिर को नाश्ता दिया, सफाई करने लगी घर की। आशिर ऑफिस चला गया। सनम बहुत उदास थी, वो जैसे टूट गई हो। उसको डर लगने लगा था, आशिर छोड़ देगा अब मुझे। वो नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने दुआ मांगने लगी, तड़प कर रोने लगी। या अल्लाह, मुझे ऐसा दिन न दिखाना कि आशिर किसी और का हाथ थामकर मेरे सामने आ जाए। इससे पहले मेरी जान ले लेना। वो खामोश खामोश रहने लगी। आशिर को पहले से ज्यादा प्यार करने लगी। जैसे कोई बच्चा डर जाता है ना, कोई उसका खिलौना ना छीन ले। सनम का दिल चाह रहा था आशिर को कहीं छुपा ले दुनिया से, लेकिन वो क्या कर सकती थी। आशिर के कदमों में बैठी रहती,
आशिर समझ नहीं पा रहा था सनम को हुआ क्या है। आशिर ने सनम का हाथ थामा। सनम, तुम ठीक तो हो ना? आजकल चुप चुप रहती हो क्यों? सनम मुस्कुराने लगी। कुछ नहीं आशिर, तुमको बस ऐसे ही लगता है। सुबह सुबह आशिर की घड़ी नहीं मिल रही थी, उस कमरे की हालत बिगाड़ दी। आज सनम ने गुस्सा नहीं किया, प्यार से कहने लगी, आशिर मेरी जान, ये आपकी घड़ी बाहर हॉल में पड़ी थी, ये लें। आशिर हैरान था, आज सनम ने गुस्सा नहीं किया, घड़ी ली, ऑफिस चला गया। सनम ने सब कुछ तरतीब से रखा, परेशान थी। अंदर ही अंदर उसको एक डर दिमुक की तरह खाए जा रहा था। आशिर की एक लड़की के साथ दोस्ती थी, वो चाहता था उससे शादी कर ले, शायद कोई औलाद हो जाए, लेकिन सनम की मोहब्बत भी थी। आशिर दूसरी शादी के ख्वाब देख रहा था, लेकिन दूसरी लड़की ने शर्त रखी, पहली बीवी को तलाक दे दो। आशिर औलाद के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता था, लेकिन सनम से दूरी जैसे उससे बर्दाश्त ना हो रही थी। 12 साल का सफ़र था, एक मुद्दत गुजरी थी उसके साथ। सनम ने खाना छोड़ दिया था। पहले आशिर ख्याल रखता था सनम का, लेकिन अब आशिर पूछता नहीं था। सनम, खाना खाया? कैसी हो? सनम बीमार हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो सोच रही थी, आशिर आएगा और तलाक दे देगा। एक दिन वो जब उस लड़की ने कहा था ना, अपनी पहली बीवी को तलाक दे दो, आशिर का दिल कांप उठा था। सनम को तलाक? ये नहीं मैं कर सकता। वो जल्दी से घर आया। सनम बेड पे लेटी हुई थी, वो सो रही थी। आशिर ने आवाज़ दी, सनम, उठो ना। सनम पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आशिर घर आता और सनम आशिर का इस्तकबाल ना करती। उठकर मोहब्बत से सनम को हिलाया। सनम का जिस्म बुखार से तप रहा था। सनम ने हल्की सी आंखें खोली, धीमे से बोली, आशिर, आ गए आप? आशिर ने काफ़ी दिन बाद महसूस किया, सनम की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, काफ़ी। आशिर ने सनम की आंखों में देखा। आंखों के गिर्द सियाह हल्के बन गए थे। दिल फट सा गया आशिर का। सनम, पागल क्या हुआ? तुमको ये क्या हालत बना रखी है तुमने? सनम ने आशिर की गोद में बच्चों की तरह मुंह छुपा लिया। आशिर बालों में हाथ फेरने लगा। सनम, कुछ बताओ ना। सनम रो कर बोली, आशिर, वादा करो ना मुझसे। आशिर का हाथ पकड़ा। कैसा वादा सनम? सनम उदासी में बोली, आशिर, मुझे तलाक ना देना, कभी मुझे छोड़कर ना जाना। आप चाहे उस लड़की से शादी कर लो, उसके साथ रहो, लेकिन मुझे ना छोड़ना। मैंने तुम्हारे बना जीने का सोचा ही नहीं है आशिर। आशिर, तुम कमरे में गंदगी डालना, मैं तुम्हारी सब चीज़ों की हिफाजत करूंगी। तुम्हारी एक आवाज़ पे जो कहोगे ला दूंगी। मुझे बस खुद से जुदा ना करना आशिर। आशिर की आंखों से आंसू आ गए। वो मुस्कुराने लगा। सनम का मुंह पागलों की तरह चूमने लगा। अरे मेरी पागल आशिर, अपनी सनम के बना नहीं जी सकता। हाँ, मैं कबूल करता हूँ। मैं औलाद के लिए भटक गया था, लेकिन तुम्हारे बना जिंदगी ये गवारा नहीं। सनम, औलाद अल्लाह के हाथ है, मेरा तुम्हारा क्या कसूर? नसीब में हुई तो अल्लाह देगा, लेकिन मैं क्यों अपनी सनम को छोड़ूं? उसने सनम को बाहों में उठा लिया, गार्डन में बिठाया। सनम को मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, आज मैं अपनी सनम के लिए बिरयानी खुद बनाऊंगा। सनम बहुत दिन बाद मुस्कुराई थी। सनम बातें कर रही थी, आशिर बिरयानी बना रहा था। अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया सनम को। आशिर की बाहों में जैसे बुखार किसी जादू की तरह ठीक हो गया। सनम कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। मोहब्बत दोनों में पहले से भी ज्यादा थी। शादी के 15 साल बाद अल्लाह ने रहमत की उनको बेटा अता किया। सनम को सीने से लगाए आशिर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। औलाद अल्लाह देता है। कभी औलाद की वजह से तलाक ना देना अपनी हमसफर को। बहुत नाजुक होती हैं शहजादियाँ, मर जाती हैं तलाक के नाम पे। अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम बस अपनी वफादारी निभाते रहो। कभी अपनी हमसफर को बेऔलादी का ताना ना देना कि ये तो सब अल्लाह के हाथ है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल नामोहरम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक पैगाम होती है।